इंडिया टीवी, आपकी आवाज। और आगे आपको दिखाएंगे सुशांत केस में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ। क्या है यह खुलासा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए 10 मिनट में अब तक की 100 बड़ी खबरें। सुशांत की मौत में अब ड्रग्स का एंगल सामने आया। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का 6 लोगों से व्हाट्सएप चैट किए जाने का खुलासा। डिलीटेड चैट में ड्रग्स की बात आई सामने। एक व्हाट्सएप चैट में रिया की फ्रेंड जय साहा ने लिखी थी चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालने और उसे पीने की बाद असर दिखने के लिए 30 से 40 मिनट रुकने को कहा। रिया ने एक और चैट में गौरव आर्या नाम के शख्स से एमडी के बारे में पूछा था। एक और चैट में माल खत्म होने का है जिक्र। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने ड्रग्स की साजिश को किया खारिज। कहा रिया ने कभी ड्रग्स नहीं लिया, किसी भी वक्त ब्लड टेस्ट कराने को तैयार। सुशांत केस में नारकोटिक्स ब्यूरो ने ड्रग्स एंगल से जांच शुरू की। ईडी ने एनसीबी को लिखी थी चिट्ठी। रिया और जया के बीच सुशांत की मौत के बाद भी बातचीत का खुलासा। मौत के तुरंत बाद रिया ने जया से की थी 2 बार बातचीत। रिया चक्रवर्ती से आज पूछताछ कर सकती है सीबीआई। जांच एजेंसी ने उसके पिता और सीए को भेज चुकी है समन। रिया के वकील का समन मिलने से इनकार। सीबीआई ने फिर सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश, केशव और रजत मेवाती समेत 7 लोगों से लंबी पूछताछ की। नीरज, संदीप, श्रीधर और सैमुअल मिरांडा से भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में हुआ सवाल जवाब। सुशांत के पूर्व सीए संदीप श्रीधर को 6 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने डॉक्यूमेंट लाने भेजा था। करीब 10 घंटे के बाद संदीप को छोड़ा गया। मुंबई पुलिस की एक गाड़ी भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची। कुछ कागजात देने आए थे 2 अधिकारी। सीबीआई की टीम कूपर अस्पताल भी पहुंची। लगातार दूसरे दिन सीबीआई ने अस्पताल में पूछताछ की। सुशांत केस में जांच करने वाले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भूषण बेलनेकर को सीबीआई का समन। सब इंस्पेक्टर वैभव जगताप को भी किया तलब। सीबीआई की टीम ने बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर समन दिया। डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से हुई मुलाकात। मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कोरोना पॉजिटिव बताया। कहा क्वारंटीन में है भूषण बेलनेकर। सीबीआई की टीम ने आरोग्य भवन में महाराष्ट्र के हेल्थ कमिश्नर से भी मुलाकात की। केस से जुड़े डॉक्यूमेंट लेने पहुंची थी टीम। संदीप सिंह की कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा। सुशांत की संदीप से 1 साल में कोई बात नहीं हुई। कॉल डिटेल्स के मुताबिक संदीप ने 4 बार एम्बुलेंस ड्राइवर से की थी बात। 2 एम्बुलेंस बुलाने को लेकर संदीप पर उठे सवाल। सुशांत की मौत के बाद काफी एक्टिव नजर आए थे संदीप। सुशांत के भाई ने संदीप को सबसे बड़ा संदिग्ध बताया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत के दोस्त संदीप सिंह पर उठाए सवाल। ट्वीट कर कहा संदीप सिंह से हो पूछताछ। पूछा वो कितनी बार दुबई गया और क्यों गया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा सुशांत के शव की ऑटोप्सी में जानबूझकर देरी हो गई, जिससे उसके पेट पे गया जहर रिजॉल्व हो जाए। पटना में सुशांत के लिए की गई पूजा अर्चना। हवन करके सुशांत के लिए इंसाफ की प्रार्थना। नीट जेईई परीक्षा के विरोध को लेकर कांग्रेस में भी कसी कमर। आज सोनिया कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगी वर्चुअल मीटिंग में राज्यों के बकाया जीएसटी पर भी होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड के मुख्यमंत्रियों से सोनिया करेंगी संवाद। अभिनेता सोनू सूद ने नीट जेईई परीक्षाओं को टालने को लेकर ट्वीट किया। कहा छात्रों की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। महंगाई पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा महंगा पेट्रोल और बढ़ते दाम जनता को लूटे सरकार खुलेआम। 14 सितंबर से शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र। 1 अक्टूबर तक चल सकता है सत्र। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते सबकी बैठने की सीटें बदली जाएंगी। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने तारीखें तय की। महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र 7 सितंबर से होगा। 2 दिन चलेगा सत्र। सभी विधायकों को 1 दिन पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कुछ विधायकों को विजिटर और स्टूडेंट्स गैलरी में बैठना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवल के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग। चीन के साथ सीमा विवाद पर चर्चा। चीनी हेलीकॉप्टर का भारत ने दिया जवाब। भारतीय सेना ने लद्दाख सीमा पर तैनात की कंधे से मिसाइल दागने वाली टुकड़ी। जम्मू कोर्ट में पुलवामा आतंकी हमले में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। 13,500 पन्नों की चार्जशीट। एनआईए की चार्जशीट में 19 आतंकियों का नाम। जैश प्रमुख मसूद अजहर के साथ उसके रिश्तेदार अम्मार अलवी और अब्दुल रऊफ का भी नाम। एनआईए की चार्जशीट में खुलासा। पुलवामा अटैक के आरोपी 7 आतंकी मारे जा चुके हैं। 7 गिरफ्तार, 4 फरार। टेरर फंडिंग मामले में ईडी ने शिकायत दर्ज कराई। हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाउद्दीन समेत 12 आतंकियों के नाम। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की निजी वेबसाइट पर पाकिस्तानी हैकर्स का अटैक। वेबसाइट बंद। प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना केस में फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्यक्ति को गलती का एहसास होना चाहिए।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में भगौड़े नीरव मोदी पर कसा शिकंजा। नीरव की पत्नी के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। नीरव मोदी मामले में बड़ी कामयाबी। पंजाब नेशनल बैंक ने अमेरिका में करीब 25 करोड़ रुपए की पहली किश्त वसूली। देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 32,34,000 से ज्यादा हुई। एक दिन में 67,151 लोग पाए गए पॉजिटिव। देश में 24 घंटे के भीतर 1,059 लोगों की कोरोना की वजह से गई जान। अब तक 59,449 लोगों की मौत। एक दिन में 64,000 से ज्यादा लोग कोरोना से हुए ठीक। अब तक 24,67,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट पर स्वास्थ्य मंत्रालय उत्साहित। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 75% से ऊपर पहुंचा। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या एक्टिव केस के मुकाबले 3.5 गुना ज्यादा। देश में कोरोना टेस्ट बढ़ने के बावजूद पॉजिटिविटी रेट में आई भारी कमी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। कोरोना वैक्सीन पर भारत में तेजी से हो रहा काम। 3 वैक्सीन क्लिनिकल स्टेज और 3 प्री क्लिनिकल स्टेज में। कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार पहले से करीब 2 गुनी हुई। 10 लाख लोगों पर हर दिन अब 600 से ज्यादा टेस्ट। एक्टिव मरीजों में 2.7% लोग ही ऑक्सीजन सपोर्ट पर, जबकि सिर्फ 1.92% मरीज आईसीयू में भर्ती। देश में दूसरा सीरो सर्वे सितंबर के पहले हफ्ते में होगा पूरा। आईसीएमआर ने दी जानकारी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई सुधार नहीं। आर्मी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर सपोर्ट पर हैं पूर्व राष्ट्रपति। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का दिल्ली में होगा इलाज। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद रांची के वेदांता में भर्ती थे। दिल्ली में कोरोना से फिर 1,544 लोग संक्रमित। 24 घंटे में 17 की मौत। 1155 लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 10,425 नए केस। 24 घंटे में 329 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 587 नए मरीज। 24 घंटे में 35 मरीजों ने दम तोड़ा। यूपी में बीते 24 घंटे में 5,124 लोग कोरोना संक्रमित। 73 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में फिर 2,964 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राज्य का कोरोना ग्राफ 1,44,000 के पार। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,096 लोग संक्रमित। 20 लोगों की मौत। बिहार में एक दिन में कोरोना के 1,444 नए केस। 17 लोगों की जान गई। अब तक 1,24,826 लोग संक्रमित। रिकवरी रेट 84% के करीब। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,374 मामले सामने आए। 19 लोगों की मौत। टोटल पॉजिटिव केस 55,000 के पार। राजस्थान में कोरोना के 1,370 नए पॉजिटिव केस। 13 लोगों ने दम तोड़ा। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 1,293 नए केस। 49 लोगों की जान गई। संक्रमितों की कुल संख्या 44,000 के पार। अब तक 1,178 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 8,161 नए केस। 24 घंटे में 148 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना से फिर 5,951 लोग संक्रमित। एक दिन में 107 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 9,927 नए केस। 24 घंटे में 92 की मौत। तेलंगाना में करीब 24,000 कोरोना के एक्टिव केस। 80% से ज्यादा है रिकवरी रेट। अगस्त के महीने में अब तक 5 लाख लोगों के टेस्ट हुए। केरल में कोरोना के 2,375 नए मामले। अब तक 40,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। केरल के पद्मनाभ मंदिर में दर्शन के लिए एक दिन पहले कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। फॉर्म के साथ आधार कार्ड भी लाना होगा। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 2,752 केस। 9 लोगों की मौत। अब तक कुल 84,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। 428 लोगों ने जान गंवाई। पुडुचेरी के अस्पताल में कोरोना मरीज ने फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। हालत गंभीर। दिल्ली का होटल ताज पैलेस खुला। कोरोना संकट के कारण बंद किया गया था होटल। सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मिलेगी एंट्री। दुनिया में कोरोना के मामले 2 करोड़ 40 लाख के पार। अब तक 8,21,000 से ज्यादा लोगों की मौत। मुंबई के वर्ली में एक बहुमंजिला इमारत के 10वें फ्लोर पर लगी आग। सभी लोग सुरक्षित निकाले गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के देवास में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लालगेट इलाके में गिरा था 2 मंजिला मकान। अब तक 8 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मरने वालों का आंकड़ा 15 पहुंचा। सोमवार को गिरी थी 5 मंजिला इमारत। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को 50,000 की सहायता। रायगढ़ हादसे के 18 घंटे बाद मौत को मात देकर जिंदा बचा 4 साल का मासूम एनडीआरएफ बना दीप्ति। यूपी के रामपुर में बस ड्राइवर ने बाइक सवार लोगों को टक्कर मारी। हादसे में 2 की मौत। 2 अस्पताल में भर्ती। ड्राइवर के नियंत्रण खोने से हुआ हादसा। गुजरात के जामनगर में सरकारी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में अचानक लगी आग। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने से अस्पताल में मची अफरा तफरी। केरल सचिवालय में लगी आग। कई दस्तावेज और फाइलें जलकर राख। केरल सचिवालय में लगी आग पर राजनीति गरमाई। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। कहा जानबूझकर लगाई गई आग। यूपी के बलिया में पत्रकार की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों और पत्रकारों ने किया प्रदर्शन। 10 आरोपियों पर केस। 1 पुलिसकर्मी सस्पेंड। यूपी के मंत्री अनिल राजभर का बयान। जमीन को लेकर आपसी रंजिश में हुई पत्रकार की हत्या। 6 लोग गिरफ्तार।
हिरासत में लिए गए यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने छोड़ा। बलिया में मारे गए पत्रकार के गांव जा रहे थे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा यूपी में दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा अपराध। मायावती ने भी योगी सरकार पर हमला किया। कहा कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में नहीं थमा अपराध। तमिलनाडु के पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलई ने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी महासचिव मुरलीधर राव ने दिलाई सदस्यता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की पार्टी महासचिवों के साथ मीटिंग। बिहार चुनाव पर किया मंथन। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 10 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर, 8 आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला। काशी के डोम राजा जगदीश चौधरी के निधन पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने जताया दुख। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के प्रस्तावक थे जगदीश चौधरी। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश जारी। मंगलवार को गुजरात में बाढ़, बारिश से 12 की मौत। जम्मू कश्मीर में गई 4 की जान। ओडिशा में 1400 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। गुजरात के कई शहरों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सूरत में सड़कों पर भरा पानी। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में भारी बारिश से बड़ी परेशानी। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बिहार में बाढ़ ने बिगाड़े हालात। 16 जिलों में करीब 84 लाख लोग प्रभावित। बाढ़ के कारण 27 की मौत। किन्नौर में सतलुज नदी में आईटीबीपी जवान की जीप गिरी। 2 जवान लापता। अमेरिका के केनोशा में कर्फ्यू के बावजूद जबरदस्त प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों और इमारत में आग लगाई। एक अश्वेत शख्स को गोली मारे जाने से भड़की। अफगानिस्तान में हुए अलग अलग हमलों में 12 लोगों की जान गई। उत्तरी इलाके में तालिबान ने अफगान सुरक्षा बल के कमांडो केंद्र को निशाना बनाया। ट्रक में बम विस्फोट किया। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। अब तक 90 लोगों की जान गई। कराची के कई इलाकों में मकान दुकान सब डूबे। बलूचिस्तान में भी जबरदस्त तबाही। इटली में टॉर्नेडो ने बचाई आफत। तेज हवा के कारण कई लोग हुए घायल। सैंडी रेस्क्यूल्यूज बीच पर उठा रेत का गुबार। रूस में एक जंगल में फैली आग। 82 हेक्टेयर एरिया पूरी तरह जलकर राख। एयरक्राफ्ट से आग पर काबू पाने की कोशिश। अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के नाम नया रिकॉर्ड। 600 विकेट लेने वाले बने पहले तेज गेंदबाज। रूस में इंटरनेशनल आर्मी गेम्स की शुरुआत। चीन के सैनिक भी हिस्सा लेने के लिए मॉस्को पहुंचे।